अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी दूर होने वाली है, जिसमें बहुत ज़्यादा बुखार हो जाना, बुखार के अंदर नज़ला ज़ुकाम हो जाना। जब नज़ला ज़ुकाम होता है तो बहुत ज़्यादा गला खुश्क रहता है। तो ऐसी सूरत में जिन लोगों को भी बुखार है, अगर ये अलामत हैं, तो मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो इसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करें, इनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह कामयाब नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो जी, सबसे पहले तो हमें बुखार आता क्यों है? हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है जो कि हमारे जिगर मैदे में या बहुत ज़्यादा किसी के पेट का निज़ाम जब ख़राब हो जाता है तो हमें बुखार आता है, या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा जरासीम को ऐसा चला जाता है जिसकी वजह से हमें बुखार आता है। और हमें जो है जरासीम जो है हमें जब हमला करता है तो हमें बुखार होता है और हमें बहुत ज़्यादा हमें नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है। ये हमारे जरासीम जब पेट में जाते हैं, जब भी हम बहुत ज़्यादा बीमारियों में घिर जाते हैं। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है बच्चे बड़े बूढ़े सब इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपनी हिफाजत कर लें। तो हिफाजत तो बहुत दूर की बात है कि तो उनको इतना टाइम नहीं कि किसी से बात ही कर लें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बीमारी इसलिए बढ़ गई हैं। अब आपने अपने घरों को, अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखना है, जरासीम को नहीं रहने देना। और इसके अलावा अगर पानी आपके इर्द गिर्द जमा है तो उस पानी को आप खुश्क करने की कोशिश करें। अगर घर के अंदर बर्तनों में पानी जमा है तो उस पानी को आप बहा दें और बर्तनों को ढक कर रखें। तो इस तरह खाने पीने के बर्तनों को रात को धोकर सोया करें। बाज़ औरतें क्या करती हैं, रात के बर्तन पड़े रहते हैं। जितने बेहद जरासीम रात को बर्तनों पे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर दूरबीन से देखा जाए तो उन बर्तनों के अंदर बहुत ज़्यादा हमें जरासीम पाए जाते हैं, जो कि हम सुबह धोते हैं तो वो धोने से भी साफ़ नहीं होते। तो फिर हम उसी बर्तनों में खा लेते हैं, तो हमारे पेट में कितने जरासीम गए। तो इसलिए अगर आप हज़ारा बीमारियों से बचना चाहते हैं तो रात को बर्तन धोकर सोएं और उनको जो है खुश्क करें, धूप के अंदर बर्तनों को रखें ताकि जरासीम से पाक हो जाए वो बर्तन। तो फिर आप उस बर्तनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले वक्तों में आपने देखा होगा कि लोग जो है बर्तनों को धूप में रख देते थे। वो जब बर्तन सूख जाते थे फिर वो जो है औरतें, घर की पुराने वक्तों की औरतें थी, वो इस्तेमाल किया करती थी। तो पहले वक्तों में लोगों को इतनी बीमारियाँ नहीं थी। तो हम अब क्या करते हैं, बर्तनों को धोया और उनको जो है अलमारियों में बंद कर दिया। तो उससे जो है हमारे बहुत ज़्यादा में जरासीम हमारे बर्तनों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो है खाने के साथ हमारे पेट में वो जरासीम चला जाता है और हमें बुखार हो जाता है, किसी को ज़ुकाम हो जाता है, किसी का गला ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा आगे जाके बीमारियाँ घेरती हैं। दूसरी बात, हमें अपने हाथों की सफाई रखना चाहिए। जब भी औरतें खाना बनाएं या बाहर मर्द खाना बना रहे हैं, होटलों में खाना बन रहा है, हाथों को धो लें प्लीज़। खुदारा अगर आप हाथों को धो लेंगे तो आपके जरासीम धुल जाएंगे। और जो भी चीज़ इस्तेमाल करो धो के इस्तेमाल करो, तो आपको कभी बीमारी नहीं लगेगी। ये एहतियात करेंगे तो आपको कभी भी आप बीमार नहीं होंगे, कभी भी आपको बुखार नहीं आएगा। ठीक है जी, अब नुस्खे की तरफ आते हैं। अगर आपको ये हमला हो ही गया है, हमारे अंदर जरासीम चला ही गया है, तो हमें बुखार अब ख़त्म करना है, हमें ज़ुकाम ख़त्म करना अपना, और ज़ुकाम के साथ हमें गला खुश्क हो रहा है उसको ख़त्म करना है। तो ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। इसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है उनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के कामयाब नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, मुनक्का ले लेनी है। मुनक्का जो है आपके घर के अंदर मौजूद अगर नहीं है तो आप मुनक्का हासिल कर सकते हैं। मुनक्का जो है आपने इसके बीज जो है अंदर से निकाल लेने हैं। ये मुनक्का के बीज जो है, अगर ये पुरानी भी हो जाए तो कोई बात नहीं। आप देख रहे हो कि बहुत डार्क कलर की बाजी दिखा रही हैं, तो जी हाँ, इस तरह की भी मुनक्का जो है बहुत फ़ायदेमंद है। तो मुनक्का जो है आपने इसको ले लेना है। तो ये आप काली शक्ल पर ना जाए, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होगी। और इसके बीज आपने निकाल लेने अंदर से, फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है। 7 अदद आपने मुनक्का ले लेनी है। अंजीर इसके अंदर आपने 3 अदद ले लेनी है। ठीक है जी। अंजीर अगर आप 3 से 4 अदद भी ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपने क्या करना है, दालचीनी आपके सामने मौजूद है, दालचीनी आपने लेनी है। और इसके बाद आपने 1 से 2 ग्राम आपने बड़ी इलायची जो है वो आपने ले लेनी है। दालचीनी आपने 1 से 2 ग्राम लेनी है। बड़ी इलायची जो आपके सामने मौजूद है वो आपने जो है 2 अदद ले लेनी है। ये जो बड़ी इलायची आप देख रहे हैं, इस तरह आपने 2 जो है दाने इलायची के लेने हैं और इसके अंदर से आपने दाने निकाल लेने हैं। फिर आपने इसको इस्तेमाल में लाना है। ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि आपने किस तरह इसका इस्तेमाल करना है।
अब आपने क्या करना है, काली मिर्च की तरफ आते हैं। काली मिर्च आप देख रहे हैं, इसके आपने जो है 2 से लेकर 6 दाने आपने गिन कर आपने इसको ले लेने हैं। 6 दाने आपके पास मौजूद होने चाहिए। ये दाने काली मिर्च के आपने लेने हैं। ये जो है काली मिर्च को आपने इस्तेमाल पता कैसे करना है, ये आपने पहले तो इसको हासिल करना है खालिश। काली मिर्चें जो हैं ये 6 अदद आपके सामने मौजूद है, मैंने लाइन लगा ली तो ये आपने काली मिर्च को क्या करना है, आपने इसको दबा कर देखना है। अगर ये सख्त है तो ये अच्छी है, अगर ये बहुत दबाने से टूट गई तो इसके छिलके हो गए तो ये आपने काली मिर्च को नहीं लेना। ये इस तरह की काली मिर्च आपने लेनी है जो मैं यार इतनी ज़ोर से दबाया तो ये बिल्कुल मजबूत है और ये खालिश है, आपने इसको ही लेना है। ठीक है जी, वो आपने नहीं लेनी जो तोड़ने से बिल्कुल चूरा हो जाए। तो ये काली मिर्च की मैं थोड़ी सी आपको पहचान बता दूं कि आपने असली चीज़ें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा असल नकल का लेना पहचान करना बहुत मुश्किल है और सामान लेना तो हम परेशान हो जाते हैं, अब सामान कैसे लें। चलिए खैर, अब आपने काली मिर्च 5 से 6 दाने अपने लेने। तमाम चीज़ों को आपने 3 कप पानी ले लेना है। 3 कप पानी के अंदर आपने इसको चीज़ों को डाल देना है जो मैंने बताया आपको। 7 अदद मुनक्का, 3 अदद अंजीर, 3 से 4 भी आप अंजीर डाल दें टुकड़े कर कर, दालचीनी 1 से 2 ग्राम, बड़ी इलायची 2 अदद, काली मिर्च 5 से 6 दाने। तमाम चीज़ों को 3 कप पानी में उबालें, कहवा बनाएं। आप यह गुड़ उसके अंदर डाल सकते हैं, जो गुड़ मेरे पास मौजूद है। पुराना गुड़ हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये देसी गुड़ है, मैंने पंजाब से मंगवाया था। ये देसी गुड़ अगर मैं इसको तोड़ती हूँ मुँह में घुल जाता है, बहुत मज़े का, मीठा भी बहुत है, अच्छा है। देसी गुड़ बहुत कम लोगों को नसीब होता है, तो देसी गुड़ आप ले लें। और इसके बाद जो है, अगर आपके पास देसी गुड़ नहीं है तो आप जो है खालिश शहद ले सकते हैं। खालिश शहद आपके घर में तो होगा। अगर खालिश शहद भी नहीं है तो फिर आप इसमें मिश्री डाल लें मीठा करने के लिए, और क्या कर सकते हैं जी। 3 टाइम आपने पीना है, 15 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद नुस्खा तैयार हो गया। अब आप मरीज़ को दें, मरीज़ का जो है गला खुश्क जो हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, बुखार ख़त्म हो जाएगा, नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा, मरीज़ जो है तंदुरुस्त तवाना हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो था एक कामयाब नुस्खा और आपने इसको पीना है। 15 दिन के बाद मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये मेरा नुस्खा कैसा लगा। ठीक है जी, आप खुश हो जाए, आपको बहुत कामयाब नुस्खा मिल गया। घर बैठे ही बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं इस इलाज के लिए, और मैंने आज आपको मुफ्त ही यह नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया, क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है। आप मुझे ऐसे लगता है जिसमें घर के अफराद हैं, और मेरे घर के अफराद जो हैं जैसे बीमार हैं, और मैं उनको जो है कामयाब नुस्खे बताऊँ ताकि वो इस नुस्खों को हासिल करके अपनी बीमारी को दूर करते रहें। ठीक है जी, आज की खूबसूरत बात, हज़रत अली ने फरमाया 3 तरीक़ों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। नंबर 1, खामोश रहना। नंबर 2, खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। नंबर 2, सब्र करने से जो है परेशानी ख़त्म हो जाती है। शुक्र करने से खुशी में हमारी जो है परेशानी खुशी में बदल जाती है। तो ये हज़रत अली ने फरमाया, तो आप भी इस खूबसूरत बात की तरफ ज़रा तवज्जो करें और मेरे खूबसूरत अल्फाजों को गौर से सुनकर इन पर अमल कीजिएगा अगर आप खुश रहना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी फिल्म को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।